राधे राधे फ्रेंड्स, मैं रंजना कालरा आप सबके लिए एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम गणेशाय नमः। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी होती है। इस तरह से पूरे साल में कुल 12 संकष्टी चतुर्थी पड़ती हैं। अभी मार्गशीर्ष या अगहन का महीना चल रहा है, जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि गणाधिप संकष्टी चतुर्थी कहलाती है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश की पूजा और व्रत के लिए समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मार्गशीर्ष की संकष्टी चतुर्थी के दिन किए पूजा व्रत के फल से समस्त संकटों का नाश होता है। इस साल संकष्टी चतुर्थी गुरुवार 30 नवंबर 2023 को पड़ रही है। अगर आप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की कृपा चाहते हैं तो पूजा के दौरान गजाननम भूतगणादि सेवितम मंत्र को जरूर पढ़ें। संकष्टी चतुर्थी का महत्व। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से मनोकामना की पूर्ति होती है और कष्टों का नाश होता है। विवाहित स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। आर्थिक संकट से मुक्ति और संतान प्राप्ति के लिए इस चतुर्थी को फलदायी माना जाता है। ध्यान रखने योग्य बातें। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा के दर्शन और अर्घ्य देकर ही खोलें, क्योंकि चतुर्थी व्रत चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही सफल और संपन्न होता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत के दिन नमक का सेवन नहीं करें। आप फलाहार व्रत कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा में भूलकर भी तुलसी ना चढ़ाएं, इससे भगवान नाराज हो सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर चूहे को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि चूहा मूषक भगवान गणेश का वाहन है। इस दिन महिलाओं को काले रंग के कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। शुभ कार्य या पूजा पाठ में काले वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। भगवान गणेश जी का मंत्र। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलसार भक्षितम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता बहुत विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय एवं गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय और गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा ना करने का कारण पूछा। तब उन्होंने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार शिव जी ने श्री गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में
चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसके जीवन में भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की ख्याति तथा सुख समृद्धि बढ़ेगी तथा पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। अतः यह चतुर्थी हर विपदा को दूर करने वाली मानी जाती है। गणाधिप संकष्टी चतुर्थी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में एक नल नामक राजा था जो अन्य राजाओं में श्रेष्ठ राजा था। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था जो बहुत ही रूपवती थी। राजा नल ने एक बार जुआ खेला और सब हार गए, जिस कारण उन्हें अपना सारा राजपाट खोना पड़ा। इसके बाद राजा अपनी रानी के साथ वन को चले गए। राजा को एक श्राप के कारण अपनी पत्नी का वियोग भी सहना पड़ा। इस दौरान दमयंती को वन में शरभंग महर्षि के दर्शन हुए। उसने मुनि को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे उन्हें पति से पुनः मिलन के लिए कोई उपाय बताएं। तब शरभंग मुनि बोले कि तुम गणेश जी की पूजा और व्रत करो। श्रद्धापूर्वक गणेश जी का व्रत करने से तुम्हें तुम्हारे पति दोबारा मिल जाएंगे। तब दमयंती ने मुनि के कहे अनुसार ऐसा ही किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को प्राप्त किया। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से नल ने अपना राजपाट भी प्राप्त कर लिया। ओम गणपति देवाय नमः।